पहली बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री को लेकर इससे पहले याद कीजिए तो कोई वक्तव्य किसी भी नेता के जरिए आपके जहन में आएगा नहीं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री को कैसा भाषण देना चाहिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं, और इस देश के भीतर जब लोग दर्द के आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हो, वह मणिपुर ही क्यों ना हो, उस वक्त प्रधानमंत्री हंसी और ठट्ठा कर सकते हैं क्या, और उनके चेहरे पर व्यंग रेंग सकता है क्या? क्या उनके भीतर कोई दर्द नहीं है? बतौर नरेंद्र मोदी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को कैसे बिहेव, कहां पर करना चाहिए, अगर यह समझ नहीं है तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री मणिपुर की आग को हटाना या बचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मणिपुर में आग लगाना चाहते हैं। कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी ने आज चंद मिनटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की। उनके भीतर का दर्द बार बार उभर कर सामने आ रहा था, जो खुले तौर पर बतला रहा था कि देश के प्रधानमंत्री वह भी संसद के भीतर कैसे ऐसा भाषण दे सकते हैं जो सिर्फ व्यंग से पटा पड़ा हो, जिसके निशाने पर विपक्ष ही विपक्ष हो और जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। और क्या सच उन्हें जानकारी नहीं है? हमें लगता है इन तमाम परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी ने जो कहा बहुत कम कहा, छोटा कहा, लेकिन उसका एक हल्का और छोटा सा हिस्सा पहले आपको सुनना चाहिए। जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। राहुल गांधी के इन शब्दों से मोदी के दरबार में सदमा तो जरूर लगा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद को कटघरे में खड़ा करना और उन परिस्थितियों की लकीर खींचना जिसके आश्रय यह देश मणिपुर की हकीकत और प्रधानमंत्री पद की हकीकत को समझ जाए, क्योंकि इस देश के भीतर अगले बरस ही इस देश को प्रधानमंत्री चुनना है। समूचा देश नहीं, समूची राजनीति नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी दुनिया भर की नजर भारत के चुनाव को लेकर टिकी हुई है। इस देश के भीतर से उठते हुए सवाल समूची दुनिया में गूंज रहे हैं, और शायद इसीलिए अभी तक जिक्र नरेंद्र मोदी का होता था, पहली बार जिक्र प्रधानमंत्री को लेकर किया गया। और राहुल गांधी ने जो बहुत कम शब्दों में जिक्र किया, उसमें एक जिक्र खुद का था, दूसरा जिक्र मणिपुर का था, और तीसरा जिक्र प्रधानमंत्री को लेकर था, यानी प्रधानमंत्री पद को लेकर था। और यह भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री के पास तो हर तरीके के हथियार होते हैं, उन हथियारों का वो इस्तेमाल करें तो हिंसा कहीं टिकती नहीं है। लेकिन मणिपुर में यह सब कुछ हो रहा है जो अपने तरीके का बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि ऐसी त्रासदी कभी कहीं ना आए, यह कोई भी देखकर समझ सकता। और चूंकि राहुल गांधी मणिपुर घूम कर आए हैं तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल अब भी रेंग रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्यों पार्लियामेंट के भीतर इन चीजों का जवाब क्यों नहीं दिया, या इस जानकारी को उन्होंने साझा क्यों नहीं किया। हमें लगता है शुरुआत में राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर अपनी जिंदगी के 19 बरस की राजनीति को आज पत्रकारों के सामने यह कहकर रखा कि मैं इस 19 बरस में कमोवेश हर राज्य में गया, हर स्टेट में गया, बाढ़ हो, सुनामी हो, हिंसा हो, सभी जाते हैं, हम भी गए, और 19 साल के अनुभव में मैंने जो मणिपुर में देखा वह कहीं नहीं देखा। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र क्यों किया? उन्होंने कहा कि मणिपुर के लिए जो मैंने कहा कि भारत माता की हत्या कर दी गई है, ऐसे ही नहीं कहा, उसके पीछे कुछ गंभीर स्थिति है, और वो गंभीर स्थिति क्या हो सकती है? जरा सोचिए, राहुल गांधी बता रहे हैं कि जब मणिपुर वो गए थे तो उस दौर की वह स्थिति की कमेंट्री आज करने लग गए, और उन्होंने कहा जब हम वहां पहुंचे हमें वहां का दौरा करना था, जब हम मैतेई इलाके में गए तो हमसे कहा गया अगर कुकी आपकी सिक्योरिटी में हुआ तो हम उसे गोली मार देंगे, और जब हम कुकी के इलाके में गए तो कहा गया कि मैतेई आपकी सिक्योरिटी में होगा तो उसे हम गोली मार देंगे। इस तरीके से राज्य के भीतर क्या कुछ
बटी हुई परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि भारत की राजनीति में इससे पहले की परिस्थिति में नफरत, घृणा और देश को बांटने वाली सोच का जिक्र राहुल गांधी कई मौकों पर कई जगह कर चुके हैं। लेकिन बार बार इस बात का जिक्र होता था कि वो सारे राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक तौर पर बीजेपी उसका इस्तेमाल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती होगी। लेकिन सवाल मणिपुर के भीतर तो वोटों का ध्रुवीकरण इस मायने में कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ना लोकसभा की इतनी सीटें हैं, ना उस राज्य में सत्ता मिल जाए इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक मशक्कत करने की जरूरत है। बावजूद इसके अगर ऐसी परिस्थिति बन गई है तो राहुल गांधी को आज यह कहना पड़ा, या उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी शब्द नहीं, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास हर तरह के टूल होते हैं। वो अपने टूल का इस्तेमाल करें तो इस देश की सेना 2 दिनों में वहां शांति स्थापित कर दे और जो हिंसा का तमाशा वहां चल रहा है उस पर रोक लग जाए। इस पर उन्होंने जो कहा कि प्रधानमंत्री को पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो जा नहीं सकते तो वहां के बारे में बोल तो सकते हैं। जो मणिपुर में हो रहा है सेना उसे रोक सकती है। और फिर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते हैं। और जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जब वहां के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर देश के गृह मंत्री यह कर रहे हैं कि एक सहमति है तो उनको क्यों हटाया जाए, तो अगला सवाल यह था कि वहां पर जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं और बच्चों के साथ जो कुछ हुआ है, घरों में आग जिस तरीके से लगा दी गई और इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए, जो हथियार लूटे गए, तो क्या यह सब कुछ सहमति से हुआ है? जाहिर है यह सवाल और यह वक्तव्य बहुत छोटा था, लेकिन इन सवाल और वक्तव्य के दायरे तले मौजूदा वक्त की राजनीति की उस नब्ज को अब पकड़ने की कोशिश कीजिए जिसके जरिए पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का दिया गया भाषण, और उस भाषण में व्यंग यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा था, कटाक्ष यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा था। सवाल यह था कि एक तरफ राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों के साथ जोड़ते हुए या घटनाओं की संवेदनशीलता को समझते हुए उसे उस रूप में रखने का प्रयास किया जहां पर प्रधानमंत्री को ऐसा प्रयास करना चाहिए था। यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या राहुल गांधी अब यह समझ गए हैं कि भारत की राजनीति में राजनीति को साधने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के जिक्र से आगे खास तौर से मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री के पद को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समझना और समझाना होगा कि उसका क्या काम है। और ध्यान दीजिए तो इस दौर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी प्रधानमंत्री की तर्ज पे उन बातों का जिक्र नहीं कर पाए जिसको लेकर पार्लियामेंट के भीतर भी लोग सोचा करते थे, और इस देश के भीतर भी अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की जो रैली होती है उस रैली में उनके जो भाषण होते हैं, या प्रधानमंत्री जिस तरीके से उद्घाटन दर उद्घाटन इस देश में तमाम परियोजना योजना को लेकर करते चले जा रहे हैं, उसमें एक प्रधानमंत्री का मतलब देश के लिए क्या होता है, शायद उस नब्ज पर उंगली रखने की कोशिश पहली बार इस दौर में की गई है। यह सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति के अगर पुराने पन्नों को आप खोलिएगा तो जयप्रकाश नारायण के दौर और इंदिरा गांधी के दौर में भी चले जाइएगा तो जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन की शुरुआत करने से पहले इंदिरा गांधी पर जब हमले शुरू किए थे तो इंदिरा गांधी के गवर्नेंस को सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने रखना शुरू किया था। उस वक्त आर.के. लक्ष्मण के कार्टून हुआ करते थे, उस कार्टून के जरिए समझ कर आता था कि किचन कैबिनेट का क्या मतलब होता है, और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें एक तरफ कार्टून में नजर आती थी इंदिरा गांधी की एक तस्वीर जो छाया की तर्ज पर रहती थी, और बाकी सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे वह दिखाई तक नहीं देते थे। प्रधानमंत्री की गवर्नेंस को लेकर पहली बार अटैक अगर उस समय हुआ था तो याद कीजिए वीपी सिंह ने राजीव गांधी पर किस तरीके का अटैक किया था, या फिर पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नेंस में खामोशी जो अयोध्या के वक्त भी बरती गई, और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड, घूसखोर का कांड जब हुआ था उस पे भी बरती गई, तो उस गवर्नेंस को लेकर सवाल उठा था। और अगर याद कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी जो ताबूत घोटाला हुआ था और उस दौर में भी घोटालों की एक लंबी फेरिस्त है, उसको लेकर कांग्रेस उस वक्त गवर्नेंस का सवाल खड़ा कर रही थी। प्रधानमंत्री के पद के जरिए किस चीजों पर खामोशी बरती जाती है इसको लेकर सवाल
लगातार उछाले जा रहे थे। और याद कीजिएगा मनमोहन सिंह को भी, तो मौन मनमोहन को लेकर बीजेपी ने हमला करते हुए प्रधानमंत्री को दायरे में लिया था। दरअसल मोदी दरबार का सबसे बड़ा डर अब यह हो चला है कि राहुल गांधी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी शब्द नहीं, बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं, बल्कि उस प्रधानमंत्री पद को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं जिस प्रधानमंत्री का काम इस देश के भीतर में शांति सद्भाव को स्थापित करना है। क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया और भारत माता दरअसल उसी दिशा में बहते हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी आज भी करने से चूके नहीं। और पार्लियामेंट के भीतर भाषण जो उन्होंने दिया था उस वक्त भी वह उसी दिशा में जा रहे थे। तो जिस आइडिया ऑफ इंडिया का जिक्र है उसके दायरे में इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो प्रेसिडेंट के बाद होती है वह प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। और राहुल गांधी अब बताने लगे हैं कि प्रधानमंत्री का काम क्या है और जिस काम को वो कर रहे हैं वो क्यों किसी प्रधानमंत्री के साथ शोभा नहीं देता है, तो क्यों और किस तरीके से उनको बतौर प्रधानमंत्री यह देश मंजूर भी करे। हालांकि इस तरीके से खुले तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन संकेत की भाषा शायद उसी दिशा में जा रही है।